जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगर निवासी एवं हमारे प्रयागराज निवासियों को हमारा सत सत नमन। जय जय श्री सीताराम। समस्त भक्तजनों को आज हम अपनी वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं यम द्वितीया और भैया द्विज के बारे में। यम द्वितीया और भैया द्विज के बारे में समस्त भाइयों को कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीया 3 नवंबर को पड़ रहा है। 3 नवंबर को ही यम द्वितीया और भैया दूज के नाम से हमारी बहनें जो है व्रत रहती हैं। भाई बहन के घर पर जाते हैं और यम का पूजन किया जाता है इसी दिन। शास्त्रों के अनुसार भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाकर मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। ब्रजमंडल में इस दिन बहनें यमुना नदी में खड़े होकर भाइयों को तिलक लगाती हैं और अपराह्न व्यापनी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई द्विज का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 3 नवंबर को पड़ रहा है। भाई दूज को भातृ द्वितीया भी कहते हैं। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन का पावन संबंध है। वह प्रेम भाव की स्थापना करना। इस दिन बहनें भाई का पूजन करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। इस दिन बहनें भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान भी कराती हैं। यदि गंगा यमुना में नहीं नहाया जा सके तो भाई को चाहिए कि बहन के घर पर जाएं और वहां स्नान इत्यादि करके यदि बहन अपने हाथ से भाई को भोजन बनाए तो भाई की उम्र भोजन बनाकर बहन अपने भाई को सुंदर सुंदर व्यंजनों को कराए तो उनकी उम्र बढ़ती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं, यम यातना नहीं भोगना पड़ता है और शनि के दशा में उनको मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को चावल भी खिलाती हैं। इस दिन बहन के घर भोजन कराने का विशेष महत्व है। बहन चचेरी अथवा ममेरी कोई भी हो सकती है। यदि कोई बहन ना हो तो गाय, नदी आदि स्त्रीत्व पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन कर लेना भी शुभ माना जाता है। इस पूजा में भाई की हथेली पर बहनें चावल का घोल भी लगाती हैं। उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, पान, सुपारी, मुद्रा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए निम्न मंत्र बोलती हैं। गांव के शब्दों में इस मंत्र को माताएं बहनें हमारी बोलती हैं कि गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इसी प्रकार इस मंत्र के साथ हथेली की पूजा की जाती है। उस हथेली पे जितने भी रेखाएं हैं भगवान से प्रार्थना किया जाता है इसमें अरिष्ट रेखाएं जो हैं विनष्ट हो जाएं और भगवान की कृपा इनके ऊपर सदैव बरसती रहे। सांप काटे, बाघ काटे, बिच्छू काटे, जो काटे सो आज काटे। इस तरह का शब्द इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अगर भयंकर पशु काट भी ले तो यमराज के दूत भाई के प्राण नहीं ले जाएंगे। कहीं कहीं इस दिन बहनें भाई के सिर पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है और हथेली में कलावा बांधती है। भाई को मीठा इत्यादि सेवन कराकर माखन मिश्री खिलाती हैं। संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख
दिया भी जलाती हैं, घर के बाहर रखती हैं। इस समय ऊपर आसमान में चील उड़ता दिखाई दे तो बहुत शुभ माना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता यह है कि बहनें भाई की आयु के लिए जो दुआ मांग रही हैं, कृपा मांग रही हैं, उसे यमराज ने कबूल कर लिया है। यह चील जाकर यमराज को बहनों का संदेश सुनाया जाए। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम, अब आप लोगों को हम भैया दूज की कथा सुनाते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना यानी यमराज से बड़ा स्नेह करते थे। वह उससे बराबर निवेदन करते थे कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध करा लिए। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूं, मुझे कोई भी अपनी घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया, सभी को छोड़ दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना खुशी का ठिकाना न रहा। उसने स्नान इत्यादि करके और सुंदर सुंदर व्यंजनों को उसने बनाया, परोस कर भोजन कराया और प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने के लिए यमराज ने आदेश दिया। यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करके उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक के लिए फिर से प्रस्थान करते हैं। इसी दिन से पर्व की परंपरा बन गई। ऐसी मान्यता है कि आदित्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय कभी नहीं रहता है। भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। इस दिन जो है संध्या काल में दीपक इत्यादि लेसा जाता है और उसके बाद जो है इसी दिन गोवर्धन पूजा भी किया जाता है। गोवर्धन पूजा किया जाता है और उसके बाद जो है अनुराधा नक्षत्र रहेगा समस्त दिन भर। बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस दिन जो है यम पूजन के लिए समस्त बहनों से, माताओं से विनम्र निवेदन है कि इस दिन अपने भाई को अपने घर के लिए बुलाएं और उस दिन उनको अच्छे अच्छे व्यंजन और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ उनको खिलाएं और भाई को तिलक करें। हो सके तो रक्षा सूत्र उनके हाथों में बांधें और भाई अपना फर्ज निभाते हुए वस्त्र इत्यादि दक्षिणा जो है बहन को समर्पित करें। हम सभी भाइयों बहनों से पूछना चाहते हैं कि यह त्योहार अब सनातन धर्मी कितने लोग मनाते हैं? कृपया करके क्या सभी को यह त्योहार याद है कि नहीं है? कृपया करके हमारे YouTube चैनल पर रामचंद्र दास जी और रामचंद्र दास महाराज चैनल पर आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं। अगर नहीं मना रहे हैं तो मनाएं। यह रक्षाबंधन की ही तरह भाई और बहन के प्रेम का बहुत सुंदर पर्व है भैया दूज। भैया दूज का त्यौहार मनाने से, यम की पूजना करने से यम की यातना को नहीं भोगना पड़ता है और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। समस्त भाइयों को हमारा राधे राधे।